Hello, my dear friends. Welcome to Net Study June 2021 exam. I hope you all are doing well. My dear friend, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। माय डियर फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे इवैल्यूएशन सिस्टम के बारे में, जो टीचिंग एप्टीट्यूड का एक टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट, और इससे एग्जाम में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चाहे इससे बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पूछा जाए या इसके जो मॉडल होते हैं इवैल्यूएशन मॉडल, उससे क्वेश्चन पूछा जाए। तो हम इसके बारे में काफी डिटेल में चर्चा करेंगे आपके साथ, तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक और इस वीडियो का आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला। आइए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, देखते हैं कि इवैल्यूएशन सिस्टम होता क्या है। तो माय डियर फ्रेंड, इवैल्यूएशन जो सिस्टम होता है वो एक वाइडर टर्म है जो प्ले करता है ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो फ्रेंड, इसमें कहा गया कि ये इवैल्यूएशन सिस्टम जो होता है वाइटल रोल प्ले करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, यानी जो सीखना, यानी जो टीचर सिखाते टीचिंग और लर्निंग में ये कैसे एक वाइटल रोल प्ले करता है उसके बारे में यहां बात की जाती है। अगर बात करते हैं इवैल्यूएशन का मतलब अगर देखें तो डिटरमाइन करना, यानी तय करना, किस चीज को तय करना, ग्रोथ एंड चेंजेस, यानी स्टूडेंट्स में क्या ग्रोथ हो रहा है, क्या विकास हो रहा है और क्या चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में डिटरमाइन करना, पता लगाना, तय करना। उसके बाद ये इवैल्यूएशन का मतलब होता है। और टेकिंग प्लेस इन पुपिल्स, पुपिल्स का मतलब होता है जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके बारे में जो चेंजेस और ग्रोथ हो रहे हैं उसको पता लगाना, और किस किस रिस्पेक्ट में, एज अ रिजल्ट, यानी रिजल्ट के रूप में जो टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस है, टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस जो होता है उसके जो उसका रिजल्ट के रूप में, जो उसका परिणाम के रूप में कैसे जो चेंजेस हो रहे हैं, ग्रोथ हो रहा है पुपिल्स में, उसको डिटरमाइन करना, जो कि इवैल्यूएशन का यहां मतलब बताया गया है। आइए चलते हैं, देखते हैं कि इवैल्यूएशन जो होता है वो डिस्क्राइब करता है सिस्टमैटिक अप्रोच। तो फ्रेंड्स, ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच जो होता है उसको डिस्क्राइब करता है। उसमें सिस्टमैटिक अप्रोच को किस तरीके से बताया इन्होंने कि कलेक्टिंग, प्रोवाइडिंग एंड यूटिलाइजिंग इंफॉर्मेशन, यानी जो इंफॉर्मेशन है उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए, कलेक्ट किया जाए, और प्रोवाइडिंग, यानी कैसे उसको प्रोवाइड किया जाए, किसके बारे में, जो एजुकेशनल कोर्सेज हो जाते हैं या कोई प्रोग्राम होगा एजुकेशन से रिलेटेड, उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है उसको यूटिलाइज करना, प्रोवाइड करना और कलेक्टिंग करना। ये इसी वजह से इसको एक सिस्टमैटिक अप्रोच बताया गया है कि, और डिटरमाइन करना द नेचर, क्वालिटी एंड इफिशिएंसी ऑफ द टीचिंग लर्निंग इन दैट कोर्स दैट आर प्रोग्राम्ड, यानी जो भी प्रोग्राम बनाया गया है उस कोर्स से रिलेटेड, उसकी जो जो टीचिंग लर्निंग जो होती है उसको किस तरीके से डिटरमाइन किया जाए, और किस तरीके से उसके जो नेचर होता है, क्वालिटी होती है, और उसकी इफिशिएंसी, किसकी, टीचिंग लर्निंग की जो इफिशिएंसी यानी दक्षता उसकी क्या है, उसमें गुणवत्ता क्या है और उसका नेचर क्या है, उसको तय करना होता है, उसका पता लगाना होता है। इसी वजह से इसको सिस्टमैटिक एक अप्रोच जो के तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। इवैल्यूएशन बेसिकली यहाँ सिर्फ एक मतलब बताया गया है कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है उसमें इवैल्यूएशन का क्या मतलब है, उसको यही बताया गया है कि इवैल्यूएशन को किस तरीके से टीचिंग लर्निंग में यूज किया जाता है। बेसिकली ये एक यही चीज बताई गई है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं और आगे बात क्या कही गई है। तो फ्रेंड, इसमें कहा गया है कि जो टीचिंग लर्निंग होता है ये एक वाइडर सेंस है, एजुके इवैल्यूएशन की एक वाइडर सेंस है, कंटिन्यूअस एक्सपेंशन, यानी लगातार किसी चीज को निरीक्षण करते रहना, जांच पड़ताल करते रहना, जो किसके बारे में कि ऑल ऑफ द अवेलेबल इंफॉर्मेशन, यानी जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, यानी जितनी भी इंफॉर्मेशन मौजूद है, किससे रिलेटेड, कंसर्निंग द स्टूडेंट्स, टीचर, एजुकेशनल प्रोग्राम एंड द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस
to ascertain the degree of changes in the students and the form valid judgment about the students। तो फ्रेंड इसमें कहा गया है कि जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, जो चाहे वो स्टूडेंट से रिलेटेड हो, टीचर से रिलेटेड हो या एजुकेशनल प्रोग्राम से रिलेटेड हो, और उसी के साथ साथ जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है उसकी ये जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है उसको लगातार यानी समय समय पर उसको इंस्पेक्शन करते रहना, उसका निरीक्षण करते रहना, ताकि पता लगाया जा सके कि उसमें जो डिग्री ऑफ चेंजेस हैं स्टूडेंट्स में, यानी जो छात्र हैं उसमें कितनी सीमा तक बदलाव हो रहा है, कितने हद तक उसमें चेंजेस हो रहे हैं, उसके बारे में पता लगाना होता है, जो जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है उसके जरिए। और फिर उसके बाद क्या करना होता है, एक फॉर्म करते हैं यानी बनाते हैं एक वैलिड जजमेंट, यानी एक वैध निर्णय बनाते हैं अबाउट द स्टूडेंट, अबाउट स्टूडेंट्स के बारे में। उसको इंफॉर्मेशन जितनी है तो उसको इवेलुएट करके फिर उसके बाद कितने सीमा तक, कितनी हद तक उसमें बदलाव हुआ है स्टूडेंट्स में, एक वैलिड जजमेंट बनाना स्टूडेंट के बारे में, यही कहा गया है। इसी वजह से इसको वाइडर सेंस जो होता है, वाइडर सेंस इवैल्यूएशन के रूप में भी देखा गया है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं अगला और क्या कहा गया है। तो फ्रेंड इसमें कहा गया है कि जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इवैल्यूएशन होता है उसके बारे में यहां बात की गई है कि जो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है उसके बारे में यहां कहा गया है। क्या कहा गया, अगर पहले पॉइंट को देखें तो फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट है और यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि जो इवैल्यूएशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके उद्देश्य क्या हैं उसके बारे में। कहते हैं कि टू हेल्प इन डायग्नोसिस वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी पहली पॉइंट में यह कहा गया है कि जो भी स्टूडेंट्स कमजोर हैं उनको मदद करता है डायग्नोस करने में मदद करने का मतलब यह है कि स्टूडेंट्स जो डायग्नोस का मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स में क्या कमी है, क्या खामी है जिसकी वजह से वो मतलब उसको सीखने में प्रॉब्लम आ रही है या पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, उसको कैसे पता लगाया जाए और फिर उसका निवारण किया जाए, यानी उसको डायग्नोस किया जाए और उसको हेल्प करने में ये काफी मदद करता है जो इवैल्यूएशन सिस्टम होता है। और दूसरे पॉइंट की बात करते हो, टू हेल्प करना इन प्रिडिक्टिंग फ्यूचर अचीवमेंट, यानी ये प्रिडिक्ट करता है, भविष्यवाणी भी करता है कि करने में मदद करता है फ्यूचर अचीवमेंट, ये फ्यूचर में क्या अचीवमेंट होने वाला है उसके बारे में भी ये बताता है। और तीसरे पॉइंट की बात करें, टू टेस्ट द डेवलपमेंट ऑफ स्किल एंड एटीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट्स, और ये टेस्ट करता है कि जो स्किल्स हैं उसमें क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्या विकास हो रहा है, और उसके जो एटीट्यूड हैं स्टूडेंट्स के उसमें क्या विकास हो रहा है उसके बारे में भी ये टेस्ट करता है। आइए चलते हैं, देखते हैं और इसके ऑब्जेक्टिव में और क्या क्या है। कहा गया कि फैमिलीराइज करना मतलब उसके साथ परिचित होना कैसे, टीचर को ये परिचित कराता है, कैसे कराता है, विद द नेचर ऑफ द पीपल, जो छात्र का, जो स्टूडेंट्स का जो नेचर होता है उसके साथ, और लर्निंग डेवलपमेंट, और जो उसका लर्निंग डेवलपमेंट होता है एंड उसका प्रोग्रेस, जो उसकी तरक्की होती है उसके विकास में, और उसके लर्निंग प्रोसेस, जो लर्निंग का विकास होता है जो स्टूडेंट्स का, उसके नेचर के साथ जो होता है टीचर उससे फैमिलियराइज होता है, परिचित टीचर को यह कराता है इवैल्यूएशन सिस्टम। और ये सर्व करता है एज अ मीन ऑफ इंप्रूविंग सोशल कम्युनिटी रिलेशन, और ये जो सोशल कम्युनिटी रिलेशन होता है उसमें इंप्रूव करने में ये काफी खिदमत करता है, यानी सेवा करता है जो इवैल्यूएशन सिस्टम होता है। आई होप ये जो ऑब्जेक्टिव्स हमने 5 पॉइंट बताए हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है और आप इसको समझ गए होंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और हम उसका जरूर आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपका सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।